एनसीईआरटी बुक का हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात की सर बहुपद कहते किसको है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए बहुपद की परिभाषा आता है जिस बीजीय व्यंजक में प्रत्येक चर पद का घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। इस परिभाषा में दो टर्म आया जिसको समझ लेना जरूरी है। एक चर पद क्या होता है और ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है। चर पद आप क्लास 9 तक आपने पढ़ा होगा। बीजगणित जहां शुरुआत होता है वहीं पे हमें पढ़ना है चर और अचर पद के बारे में। जिस पद का मान हमेशा निश्चित होता है उसको अचर पद कहते हैं। जिसका मान बदलते रहता है उसको कहते हैं चर पद। जैसे आपको कहा जाए 2 कलम लाइए तो आप 2 कलम लेकर आओगे। 1 दर्जन केला लाइए तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केला आप लेकर आओगे। लेकिन आपको कहा जाए x कलम लाइए, y कलम लाइए, तो इसका x और y का मतलब क्या है जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप कुछ लेकर नहीं आ सकते। अगर ये कहा जाए कि x कलम लेकर आइए जहां x एक सप्ताह में दिनों की संख्या है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो आप 7 कलम आपको लाना होगा। तो इस प्रकार के जो पद होते हैं उनको कहा जाता है चर पद, जिनका मान निश्चित नहीं होता है। अब आइए ऋणोत्तर पूर्णांक कहा जाता है सर वैसे पूर्णांक को जो ऋण नहीं है। तो ऋण नहीं है तो क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है या धन पूर्णांक हो सकता है, या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से बड़ा पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। अब हम लोग आते हैं बहुपद के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए x² + 6x + 2, यहाँ पर ये चर पद है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो ये बहुपद हो जाएगा। 3x5 + 4x³ + 8x - 9, यहाँ इस चर पद का घात 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ चर पद नहीं है तो घात 0 कह सकते हैं, ये भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहे x + 1/x, इसका घात 1 है, 1/x का मतलब होता है x का घात -1, तो इसका घात में माइनस आ गया तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा। अगर ऐसा रहे √x + 8, यहाँ x स्क्वायर रूट के अंदर है यानी कि x का घात में 1/2 है और 1/2 एक भिन्न संख्या होती है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो कुल मिलाकर बातें ये आया कि यदि कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है और उसमें चर पद के घात में कोई ऋणात्मक पूर्णांक है या भिन्न संख्या है तो वह कभी भी बहुपद नहीं होगी। अगर नहीं है तो बहुपद हो जाएगी। अक्सर आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में बहुपद पहचानने पर क्वेश्चन रहता है। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, देखिए बहुपद में जितने भी चर पद है उसमें सबसे ज्यादा घात जिस चर पद का होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे ये वाले बहुपद में सबसे अधिक घात यहाँ है 2 है, तो इस बहुपद का घात भी 2 हो जाएगा। इसमें 5 है तो इस बहुपद का घात भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद में उपस्थित पद का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। उदाहरण के लिए x³ - 2x² + 6x + 2, यहाँ बहुपद का घात जो है, अब सबसे अधिक आप देखो सीधा सा बात है कि यहाँ पे चर पद 1 2 3 पद चर है
और एक अचर पद है। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है। तो सबसे अधिक घात कितना है? 3 है। तो इस पूरे बहुपद का घात भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 8x4 प्लस 6x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 9। यहाँ पर बहुपद का घात की बात अगर हम करेंगे, बहुपद का घात की बात करते हो तो ये 4 घात है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, सबसे अधिक 4 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बहुपद में जितने भी चर पद है, उस चर पद में सबसे अधिकतम जिस पद का घात होगा वही कहलाता है बहुपद का घात। तो अभी तक हम लोग 2 चीज सीखे। एक, बहुपद को पहचानेंगे कैसे? तो बहुपद में जो चर है उसके घात में देखेंगे, यदि पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक? धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, तो बहुपद होगा। अगर ऋण पूर्णांक हो या कोई भिन्नात्मक संख्या हो तो बहुपद नहीं होगा। धन पूर्णांक रहे, शून्य रहे तो बहुपद होगा। ऋण पूर्णांक रहे या कोई भिन्न संख्या रहे तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद में जितने भी चर पद है उसमें सबसे अधिक जिस पद का घात होगा उसको हम कहते हैं बहुपद का घात। अब यहाँ पर हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप बनाइए और इसका घात बनाए। इस क्वेश्चन का आपको घात बताना है, कमेंट में आप लिखिए इस क्वेश्चन में, इस बहुपद का घात क्या है। और एक और क्वेश्चन में देता हूं, इन दोनों बहुपद का घात क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है शून्य बहुपद। जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। घात शून्य हो ऐसा बहुपद जो है उसका एग्जाम्पल देखिए 5। अब यहां पर ध्यान देंगे, 5 को हम लिख सकते हैं 5 × x का पावर 0। यहाँ जो चर पद है उसका घात 0 है, इसलिए 5 एक शून्य बहुपद है। अब x का पावर 0 से हम गुना किए, किसी भी नंबर का पावर 0 सर 1 होता है और 1 से गुना करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए 5 को 5 गुना x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, -8 यह भी शून्य बहुपद है, -7/2 यह भी शून्य बहुपद है। यानी इसका मानक रूप होता है, शून्य बहुपद का मानक रूप जो होता है वह केवल a, जहां a कोई संख्या है, चाहे वो ऋण संख्या हो, चाहे धन संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे भिन्न हो, कुछ भी है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो ग्राफ इसका एक पॉइंट आता है, ग्राफ इसका एक क्या होता है? बिंदु होता है। शून्य बहुपद का ग्राफ बिंदु होता है और शून्य बहुपद का शून्यक नहीं होता है क्योंकि इसमें चर पद ही नहीं है। इसके बाद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो होता है इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। इसका घात हो जाएगा 1, इसका मानक रूप होगा ax + b, जहां a कभी शून्य नहीं होगा। यदि a ही शून्य हो जाए तो ये पद ax वाला पद शून्य हो जाएगा, केवल बचेगा b जो शून्य बहुपद। उदाहरण देखते हैं रैखिक बहुपद का। 3x - 4, a के जगह पे 3 है और b के जगह -4 है। -7y + 2, a के जगह -7 है और b के जगह 2 है। 2a + 6, a के जगह 2 है और b के जगह 6 है। ये सब हो गए रैखिक बहुपद के उदाहरण। यदि रैखिक बहुपद का आप ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा आएगा। सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। और शून्यक की बात करेंगे तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होगा। शून्य बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, लेकिन रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है जिसे अल्फा कहा जाता है, और ये अल्फा का जो वैल्यू होता है वह -b/a होता है। शून्यक क्या होता है? चर के जिस मान पर
बहुपद का मान शून्य हो जाए उसको हम लोग कहते हैं शून्य। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि 2x प्लस 3 का अगर आपको शून्य निकालना है, 2x प्लस 3 का शून्य निकालना है, यहाँ a के जगह पे 2 है, b के जगह पे 3 है। शून्य को अल्फा कहा जाता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी -3/2। अब यह शून्य है, तो जब इस बहुपद में x के जगह पे -3/2 रखिएगा तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जांच करके भी देख लीजिए, यहाँ बहुपद क्या दिया है 2x प्लस 3, शून्य क्या आया है -3/2 आया है। अब x के जगह पे -3/2 आप लोग, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3 प्लस 3 आ गया। सुन एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, -5y प्लस 6। यहाँ पर a के जगह पे -5 है, b के जगह पे 6 है। शून्य का आप निकालोगे तो -b/a यानी -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये 6/5 हो जाएगा। अगर आप जांच करना चाहते हो तो x के जगह पे 6/5 लेने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। तो यहाँ p ऑफ y लेंगे क्योंकि चर y है, -5y प्लस 6, 5y प्लस 6, -5 × 6/5 प्लस 6, 5 से 5 कैंसिल, -6 प्लस 6 कितना हो गया 0 आ गया। तो y के जगह पे जब हम 6/5 लिए तो बहुपद का मान शून्य आ गया, इसीलिए 6/5 इसका शून्य होगा। और रैखिक बहुपद है तो इसका केवल एक ही शून्य निकलेगा। तो रैखिक बहुपद के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा, घात 1 होता है, मानक रूप ax प्लस b होता है जहां b कभी 0 नहीं होगा। उसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे, एक सरल रेखा आएगा, शून्य की अधिकतम संख्या 1 होती है, शून्य का वैल्यू -b/a होता है। ये रैखिक बहुपद से संबंधित बातें थी। अब हम लोग द्विघात बहुपद को देखते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको कहा जाता है द्विघात बहुपद। इसका मानक रूप जो होगा वह ax² प्लस bx प्लस c होगा, जहां a का मान कभी शून्य नहीं होगा, क्योंकि a का मान यदि शून्य हो जाए तो ये पद हो गया शून्य, यहां से आपका बचेगा केवल रैखिक बहुपद। अगर a क्या है x² का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है और c क्या है अचर पद है, तो कभी भी a का मान शून्य नहीं होगा। इसका ग्राफ जो होगा वह ग्राफ परवलय है, और इसमें भी दो परिस्थितियां हैं। यदि a 0 से बड़ा है, यदि a 0 से बड़ा है तो ग्राफ का मुख ऊपर की ओर होगा, और a यदि 0 से छोटा है, a यदि 0 से छोटा है तो ग्राफ का मुख जो है नीचे की ओर होगा। ये अधोमुखी ग्राफ होगा और ये ऊपरी मुखी ग्राफ होगा। इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या, देखिए किसी भी बहुपद का शून्यकों का अधिकतम संख्या उसके घात के बराबर होता है। तो चूंकि ये द्विघात बहुपद है, इसका घात 2 है, तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, जिन्हें अल्फा और बीटा कहा जाता है। और उन दो शून्यकों को क्या नाम दिया जाता है, अल्फा तथा बीटा। अल्फा का जो वैल्यू होता है, अल्फा का वैल्यू वह -b प्लस b² -4ac/2a होता है, और बीटा का जो वैल्यू होता है वह -b माइनस b² -4ac/2a होता है, जहाँ a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर। यदि b² -4ac का मान ही 0 हो जाए तो अल्फा और बीटा का वैल्यू में अंतर क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। लेकिन इसके बाद वाला पद b² -4ac 0 है तो उसका वर्गमूल भी 0 होगा, तो ये पद खत्म हो जाएगा, और इस परिस्थिति में अल्फा और बीटा दोनों बराबर आएगा और इसका वैल्यू -b/2 होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 हो गया, अल्फा और बीटा, और गुणांक x² का a है, x का b है, अचर पद c।
तो कोई द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या कोई द्विघात बहुपद है, इसमें दो संबंध आता है, इसके शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए होगा और शून्यकों का गुणनफल c बाई ए। ठीक है, यहां पर दो चीजों को आप ध्यान रखेंगे, यदि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है, एक x है तो दूसरा 1/x होगा, तो उस परिस्थिति में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 होता है, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा c बाई ए है तो c बाई ए का मान 1 होगा। और यदि शून्यक एक दूसरे के योगात्मक विलोम है, एक दूसरे के योगात्मक विलोम है, योगात्मक विलोम है, योगात्मक विलोम का मतलब क्या हो गया, एक x है तो दूसरा माइनस x, ठीक है, एक दूसरे का एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो उस परिस्थिति में अल्फा जो बीटा का मान होता है 0, हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस बी बाई ए का जो मान होगा 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के दौरान इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो उनका गुणनफल 1 आएगा, अर्थात c बाई ए का मान 1 होगा। यदि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक एक दूसरे के योगात्मक विलोम है तो उन दोनों का जोड़ शून्य आएगा और अल्फा प्लस बीटा शून्य आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, तो माइनस बी बाई ए का जो वैल्यू होगा वह 0 होता है। द्विघात बहुपद के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, घात 2 होता है, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ग्राफ परवलय होता है, a 0 से बड़ा है तो ऊपरी मुखी होगा, a 0 से छोटा है तो अधोमुखी होगा। शून्यक की अधिकतम संख्या 2 होती है जिन्हें अल्फा और बीटा कहा जाता है। अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, बीटा का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा, वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगा। शून्यक एवं गुणांक के बीच क्या संबंध है, तो शून्यक का योग माइनस बी बाई ए होता है, शून्यक का गुणनफल c बाई ए होता है। यदि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो c बाई ए का वैल्यू 1 होता है, यदि शून्यक एक दूसरे के योगात्मक विलोम है तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू 0 होता है। द्विघात बहुपद का उदाहरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 5 है, c का वैल्यू 6 है। अब इसमें घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, t स्क्वायर माइनस 13, यह भी द्विघात बहुपद है, यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू कितना है, माइनस 13 है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5a स्क्वायर प्लस 10a, इसमें c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है और c का वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं होगा। a का मान 0 क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन क्या है, a यदि 0 हो जाए तो बहुपद द्विघात रहेगा नहीं, वह रैखिक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस बहुपद का घात 3 होगा, नाम से ही क्लियर है, त्रिघात है तो नाम में ही त्रि लगा हुआ है तो घात कितना हो जाएगा, 3 होगा। इसका मानक रूप की अगर बात करते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d, जहां a का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। क्या रीजन है, a क्यों नहीं 0 होगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दें। ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ये हो गया मानक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होगी, अधिकतम संख्या 3 होगा, जिन्हें अल्फा बीटा और गामा कहा जाता है।
इसके शून्यक को अल्फा, बीटा तथा गामा कहा जाता है। अब आइए त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, एक त्रिघात बहुपद हम लोग लेते हैं मानक रूप में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह एक त्रिघात बहुपद हो गया। यदि इसके तीनों शून्यक को जोड़िएगा अल्फा, बीटा, गामा, तो यह x स्क्वायर का गुणांक बाई x क्यूब के गुणांक का ऋणात्मक मान आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई a आएगा। यदि दो को गुणा करके जोड़ते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, तो यह c बाई ए आएगा, x का गुणांक बाई x क्यूब का गुणांक। ये माइनस में था तो ये प्लस में आएगा। पहले वाला एक एक करके जोड़े माइनस b बाई ए, दो करके जोड़े c बाई ए, अब तीनों को गुणा कर दिए ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस b बाई ए आएगा। इसका उदाहरण की बात हम लोग करते हैं 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, यहाँ a 7 है, b 2 है, c 8 है और d क्या है 9 है। यह एक त्रिघात बहुपद है। देखिए a कभी जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है। जैसे x क्यूब प्लस 7, इस बहुपद में a है 1, b है 0, c है 0 और d कितना है 7 है। ये त्रिघात बहुपद के उदाहरण होंगे। अब आगे हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस को करेंगे अगले वीडियोज में। इस बेसिस पर ये जितने भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद का घात क्या है, घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है और कौन कौन सा है, और उनसे जुड़े हुए कुछ चीजें, अब इस आधार पे अगले वीडियोज में हम लोग क्या देखेंगे।